हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीड मंत्रा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पॉवर्टी तक चैप्टर फिनिश कर दिया था और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारी न्यू यूनिट विच इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सबसे पहले बच्चों को पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल है क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट क्या है। ह्यूमन कैपिटल इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ skill and expertise of a nation at a point of time. It is a sum total of skill and expertise of engineers, doctors, professors, teachers, etc. who are engaged in the process of production. बच्चों यहाँ पे human capital का मीन है कि जितने भी हमारे skilled persons हैं, जितने भी हमारे expertise persons हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो प्रोफेसर है, उन सबका सम अप क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। मींस इस ह्यूमन कैपिटल में जब मैं और स्टॉक ऐड करती जाऊंगी, जब मैं और डॉक्टर्स ऐड करती जाऊंगी और इंजीनियर्स ऐड करती जाऊंगी, तो वो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों ये दोनों टर्म्स को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों ही टर्म्स चैप्टर के क्या है, बेस है। तो अब कहीं पे जब मैं ह्यूमन कैपिटल टर्म को यूज करूं तो यहाँ पे कैपिटल मींस मनी पैसा मत सोचिएगा आप, यहाँ पे कैपिटल मींस है कि जो लोग स्किल है और एक्सपर्टीज है, कौन कौन होते हैं ऐसे लोग, डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब इसमें आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन कौन से सोर्सेज है जिनसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करते हैं। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। स्टूडेंट्स, अगर हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करती है, एजुकेशन लेवल को और अच्छा और बेहतर बनाती है, क्वालिटेटिव बनाती है, तो जो ह्यूमंस उससे निकलेंगे, मीन जो सिटीजन, जो फ्यूचर सिटीजन है हमारे, जो स्टूडेंट्स है, उन्हें और अच्छी और प्रॉपर एजुकेशन अगर मिलती है तो वो भी क्या बनेंगे, क्वालिटेटिव ही बनेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। बहुत जरूरी है माइंड को फिट रखना। अगर मैं आज अनफिट रहूंगी, मैं अगर प्रॉपर मतलब मेंटली साउंड नहीं होंगी या मुझे कोई डिजीज वगैरह हो जाएगी, तो क्या मैं मेरा 100% कभी दे पाऊंगी? नो। अगर आप लोगों को हेडेक हो रहा होगा, स्टमक एक हो रहा होगा, तो क्या आप अपना 100% दे पाएंगे? क्या आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ह्यूमंस को फिट किया जाए। अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन करने वाले को प्रॉपर फिट करना पड़ेगा। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेबर है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि वो फिजिकली अनफिट है, तो क्या होगा, मेरा ही आउटपुट कम होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट लो हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों नेशन के केस में भी है, अगर यहाँ की पॉपुलेशन डिजीज सबको हो रखी होगी, किसी को कम्युनिकेबल, किसी को नॉन कम्युनिकेबल, किसी को कोई मालन्यूट्रिशन है, तो इन सब चीजों से क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, गरीबी बढ़ेगी, वापस से हम उसी विशिष्ट सर्किल में घूमते रहेंगे। नेक्स्ट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एम्प्लॉइज को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। अगर आजकल आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ज्यादा इंटर्नशिप स्टार्ट होने लगी है, आपकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होने लगी है। सीए करते हुए बच्चों लोगों को ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी हो जाती है, एमबीए के अंदर इंटर्नशिप आ चुकी है। तो ये सब चीजें क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि आप जॉब भी करते रहो और ट्रेनिंग भी हैंड टू हैंड लेते रहो। नेक्स्ट, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट। जो अडल्ट है उनके लिए भी स्टडी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जाए, नाइट स्टडी प्रोग्राम्स स्टार्ट किया जाए, जिससे अडल्ट भी क्या बने, एजुकेटेड बने। नेक्स्ट, माइग्रेशन। स्टूडेंट्स, जो लोग गांव में रहते हैं, जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन तो मिल गया है बट उन्हें प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा है, या कई लोग ऐसे होता है जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिल पाता, उनका माइग्रेशन कहाँ हो जाता है, अर्बन एरियाज के अंदर, और जिसके थ्रू उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है। तो कहने का यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है तो आप अर्बन एरिया से माइग्रेट होइए और वहां की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंफॉर्मेशन पे भी खर्चा करें। अगर लोग बाग अवेयर ही नहीं होंगे तो वो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया, अगर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि मेक इन इंडिया हो गया या स्टार्टअप्स हो गया, इसमें क्या क्या एडवांटेज है, तो गवर्नमेंट तो लोग उन्हें यूज कैसे करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए और उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। गवर्नमेंट को ना सिर्फ इन सब चीजों के ऊपर बल्कि इन्फॉर्मेशन पे भी खर्चा करना चाहिए, थ्रू इंटरनेट, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू एनी सोर्स।
गवर्नमेंट को जो उनकी प्लान्स है, जो उनके प्रोग्राम्स है, वो लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इन सब तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को बढ़ा सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के टाइम पे फेस कर रहे हैं? फर्स्ट, राइजिंग पॉपुलेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्वालिटी तो हमारी क्या हो रही है, लो, और क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि क्वालिटी लो होती जा रही है, लोग बाग इतने ज्यादा हो चुके हैं, इतने नंबर ऑफ कॉलेजेस हो चुके हैं, लेकिन सब कॉलेजेस में प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है। मल्टीप्लायर्स हो रहे हैं, ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, लेकिन उन ग्रेजुएट्स के अंदर प्रॉपर एजुकेटेड ग्रेजुएट या इंफॉर्मेशन से भरा हुआ ग्रेजुएट या फिर ऐसा पर्सन जो प्रॉपरली वर्क कर सके, वो बहुत ही कम होते हैं। इसलिए तो बोलते हैं एक इंडियन ग्रेजुएट हो और एक यूएसए या ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वांटिटी तो बढ़ रही है बट क्वालिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, लो होती जा रही है। नेक्स्ट, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। अच्छे जो लोग हैं, जो मतलब क्वालिटेटिव है, वो क्या करते हैं, अच्छे ज्यादा पैसे मिलने की वजह से आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे आप लोगों में से कई लोग होंगे जिनको अगर अच्छे पैकेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, इंडिया में उन्हें मिल रहा है 10 लाख का पैकेज, यूएसए जा रहे हैं तो उन्हें मिल रहा 25 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज, तो डेफिनेटली आप वहां जाओगे। तो मीन्स हमारी जो इकोनॉमी है उसमें से क्या हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया। कि हमारा जो क्रीम पर्सन था, भाई एजुकेशन तुमने इंडिया में ली, रहे तुम इंडिया में रहे हो, लेकिन जॉब कहाँ कर रहे हो, यूएसए के अंदर। तो मीन्स किसकी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, यूएसए की, हमारी इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हो रही। तो ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। और इसका जो मेन रीजन है इस प्रॉब्लम का भी, वो यही है कि वेज रेट इंडिया में बहुत लो मिलता है एज कंपेयर टू आउट ऑफ इंडिया। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे मैन पावर प्लानिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा कमी है। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर सेक्टर, वहां पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो मिलती है वो कैसी मिलती है, इनसफिशिएंट मिलती है। उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह या कोई भी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह अवेलेबल नहीं है। लो academic standards, most important thing। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी काफी लो है एज कंपेयर टू आउट ऑफ इंडिया। नो डाउट हमारे यहाँ पे जो बंदा पढ़ के निकलता है वो नो डाउट वो काफी लेबरस होता है, काफी उसमें इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत ही पुअर है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे यहाँ के एकेडमिक स्टैंडर्ड को या एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव करें, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। तो स्टूडेंट, ये वो सब प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते हैं इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ स्टूडेंट्स, हमने अपनी जितनी प्रॉब्लम्स पढ़ी उसमें सबसे बड़ा जो मेन रीजन था वो था एजुकेशन, कि एजुकेशन को किस तरह से और बेटर और अच्छा बनाया जाए। सो एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन एक बहुत ही एसेंशियल और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसके लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। क्यों है, क्या रीजन है इसका? फर्स्ट, एजुकेशन होता क्या है बच्चों? एजुकेशन इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टीचिंग and training. It improves knowledge and develop skill. Students, education क्या है? Education वो ट्रेनिंग है, वो लर्निंग है, वो टीचिंग है जो आप सीखते हो। ये हमारी स्किल और हमारी नॉलेज को इंप्रूव करता है। Students, it produces responsible citizen। एक एजुकेटेड सिटीजन और एक अनएजुकेटेड सिटीजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एजुकेशन के थ्रू एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मिलता है हमें। It develops science and technology. It expands mental origin of the people. It develops human personality. It helps in economic development. So education plays a very important role in the human resource development. Now students, next topic is growth of education sector in India। किस तरह से एजुकेशन सेक्टर ने इंडिया में ग्रोथ करी? फर्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन।
स्टूडेंट्स जो जनरल एजुकेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स, कॉलेजेस, या फिर नॉर्मल ABCD वगैरह लिखना, या फिर एडिशन करना, नेम लिखना, सिग्नेचर करना, इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। लोगों को इवन आज भी ये कंडीशन है कि लोगों को अपना नाम भी लिखना ही नहीं आता। उनके बच्चे नो डाउट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उनको बोलो सिग्नेचर करिए तो वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते। कई कंडीशंस तो ये ऐसी है, बच्चों के पेरेंट्स खुद नाम नहीं लिख पाते और उनके बच्चे उनकी जगह आके साइन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जनरल एजुकेशन काफ़ी हद तक एक्सपेंड की गई है, बट आज भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ये प्रॉपर स्टेप नहीं लिए गए हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री एजुकेशन। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री एजुकेशन मींस क्लासेस अप टू 1 to 8, और इसके अंदर एज ग्रुप क्या रहता है 6 to 14 ईयर्स। मींस प्राइमरी एंड मिडिल क्लास किसमें आता है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, और इसका भी काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है। नेक्स्ट, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। बच्चों यहाँ पे बात हो रही है 10th एंड 12th क्लास की, और इसके लिए गवर्नमेंट ने जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इस तरह के स्कूल सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे खोले गए हैं, जिससे कि एजुकेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, प्रॉपर और क्वालिटेटिव बनाया जाए। हायर एजुकेशन मीन्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 790 यूनिवर्सिटीज़ हमारी कंट्री के अंदर हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हमारी कंट्री के अंदर है टू प्रोवाइड द हायर एजुकेशन टू द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। और वो कौन है? आप सब। टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू एफिलिएटेड है और ओपन है, जिससे लोग बाग इसमें क्या कर सके, अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, अपना लेवल, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट, अडल्ट एजुकेशन। उन लोगों के लिए जो बचपन में नहीं पढ़ पाए, गवर्नमेंट ने उसके लिए अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, जिससे वो जाए और एटलीस्ट जो नॉर्मल एजुकेशन होती है, जो अपने जनरल एजुकेशन में पढ़ा था कि नाम लिखना, सिंपल कैलकुलेशन वगैरह करना, सिग्नेचर करना, इन सबको वो सीखे। एंड द लास्ट इज फीमेल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस के टाइम पे फीमेल एजुकेशन एकदम नो के बराबर थी, बहुत ही कम थी, लेकिन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे फीमेल एजुकेशन को काफ़ी इंप्रूव किया है। और अगर मैं आज की बात करूँ 2019 एंड 20 की, तो आप देखेंगे कि फीमेल एजुकेशन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं CBSE टॉपर्स की बात करूँ तो वो भी कौन है? फीमेल है। तो फीमेल हर सेक्टर में आगे बढ़ रही है, ना कि वो एजुकेशन की ही बात नहीं है। जॉब्स में अगर आप देखेंगे तो फीमेल ज़्यादा हार्ड वर्कर है एज कंपेयर टू मेल वर्कर्स। सो स्टूडेंट्स, ये सारे स्टेप्स है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब तक क्वालिटेटिव नहीं हो सकता, जब तक ये एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड नहीं हो सकता। बहुत ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, सो दैट कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी कैसे निकले, पढ़ी लिखी, क्वालिटेटिव निकले। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, प्लीज नीचे कमेंट करें, अपने सजेशंस लिखें। हमारे चैनल रीड मंत्रा को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।